प्राचीन राजा की पट्टिका। ऐसा कहा जाता है कि ये प्राचीन काल से बचा हुआ खजाना है। इस पर सम्मानित राजाओं का नाम दर्ज है, लेकिन ये हर 10,000 साल में एक बार बदलेगा। हाल के 10,000 वर्षों में मैं 88वें स्थान पर हूं। 10 महान पौराणिक राजा के लिए। वो एक अद्वितीय विशेषज्ञ है जिसने प्राचीन राजा के दायरे को पार कर लिया है। हर कोई अराजक गुफा चरण के आधे कदम तक साधना कर चुका है। मेरा वरिष्ठ भाई एरे किंग उनमें से एक है। 4 फेनोमेनन एरे किंग ने हल्के से मुस्कुराया और उसकी गहरी आंखें तड़प से भर गई। अराजक गुफा चरण के आधे कदम तक। चियांग झान ने बड़बड़ाया। उसे वो समय याद आया जब वो पहले स्वर्ग की खोज कर रहा था। वाई जिंगकोंग ने एक बार कहा था कि ब्लेड भगवान एक अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ था। वो ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए अपने शरीर में एक स्वतंत्र स्थान को संघनित करने में सक्षम था। ये अकल्पनीय रूप से भयानक था। हालांकि चियांग झान ने दिव्य रक्त महाद्वीप में अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ के बारे में कभी कोई खबर नहीं सुनी थी। 4 घटना सरणी राजा का मतलब यह था कि 10 महान पौराणिक राजा पहले से ही अराजक गुफा चरण तक पहुंच चुके थे। नहीं, सटीक रूप से कहें तो उन्हें अराजक गुफा चरण के आधे चरण पर होना चाहिए। अतीत में चियांग झान ने सोचा था कि अराजक गुफा चरण केवल एक साधना क्षेत्र था जहां केवल प्रथम स्वर्ग योद्धा ही पहुंच सकते थे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दिव्य रक्त महाद्वीप में ऐसी कोई कहावत है। हालांकि वो ये नहीं समझ पाया कि अराजक गुफा चरण का क्या मतलब है, फिर भी वो अपने दिल में हैरान था। क्या आपने अराजक गुफा चरण के बारे में कभी नहीं सुना है? 4 परिघटना सरणी राजा ने इत्मीनान से कहा। इस दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि मार्शल आर्ट का मार्ग 10 महान चरणों में विभाजित है। जीवन मृत्यु चरण अंतिम गहन प्रवेश द्वार है। वास्तव में जीवन मृत्यु चरण के ऊपर अराजक गुफा चरण है, वर्ष चंद्र चरण, स्वर्गीय हृदय चरण और इसी तरह। ऐसा कहा जाता है कि मार्शल आर्ट के हर क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी के नियम शामिल हैं। ये बेहद रहस्यमय और अप्रत्याशित था। दुर्भाग्य से दिव्य रक्त महाद्वीप में संसाधन बहुत कम थे। यहां तक कि कुछ प्रतिभाशाली लोग जिन्होंने जीवन मृत्यु चरण की 10वीं परत के शिखर तक साधना की थी, उन्हें अराजक गुफा चरण को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, कोई नहीं जानता था कि बाद के क्षेत्र क्या थे। 4 परिघटना सरणी राजा बात करते रहे। अपनी समझ के जरिए चियांग झान जानता था कि जीवन मृत्यु चरण मार्शल पद का शिखर नहीं था। उसके बाद भी अराजक गुफा चरण, वर्ष चंद्रमा चरण और स्वर्गीय हृदय चरण थे। इसका मतलब था कि अगर वो एक अद्वितीय विशेषज्ञ बनना चाहता था तो उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। इसके अलावा अराजक गुफा चरण, वर्ष चंद्रमा चरण का उल्लेख नहीं करना बस एक शीर्षक राजा की शक्ति पौराणिक राजा चियांग झान से बहुत अधिक शक्तिशाली था। आखिरकार 4 घटना सरणी राजा की ताकत के साथ वो प्राचीन राजा टैबलेट पर केवल 88वें स्थान पर हो सकता था, जबकि चियांग झान की ताकत 4 घटना सरणी राजा के बराबर थी। दूसरे शब्दों में दिव्य रक्त महाद्वीप में 80 से अधिक शीर्षक वाले राजा थे जो उससे अधिक शक्तिशाली थे। 10 महान पौराणिक राजा के रूप में उनमें से प्रत्येक अराजक गुफा चरण के आधे कदम तक पहुंच गया था और कोई नहीं जानता था कि वे कितने भयानक थे। चियांग झान की वर्तमान ताकत के साथ अगर वो पौराणिक राजा से लड़ता तो वो मौके पर ही मारा जा सकता था। ये खबरें बहुत चौंकाने वाली थी। अतीत में चियांग झान को लगा कि उसके पास पहले से ही पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप पर हावी होने की ताकत है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे भयानक विशेषज्ञ होंगे। इस समय साधना के लिए असीम प्रेरणा अचानक उसके दिल में उभरी। ये सही है, वे सम्मानित राजा जो प्राचीन राजा पट्टिका पौराणिक राजा पर चढ़े थे, प्रत्येक पिछले से अधिक भयानक थे। लेकिन तो क्या? एक बार की बात है,
चियांग झान को उसके परिवार ने त्याग दिया था, एक कचरे का टुकड़ा जिसका दुनिया ने उपहास किया था। वो आज तक कदम से कदम मिलाकर चला था और अनगिनत प्रतिभाओं को हराया था। अतीत में वो सभी को गर्व से देखने में सक्षम था और भविष्य में वो अभी भी ऐसा करने में सक्षम होगा। एक दिन मैं पौराणिक राजा को पीछे छोड़ दूंगा और मार्शल आर्ट की दुनिया में सबसे मजबूत विशेषज्ञ बन जाऊंगा। एक पल की खामोशी के बाद चियांग झान की आंखें आत्मविश्वास से चमक उठीं और उसने गर्व से कहा, चियांग झान, आपकी क्षमता के साथ ये केवल समय की बात है कि आप लीजेंडरी किंग बन जाएं। हालांकि यदि आप अधिक से अधिक चीजें हासिल करना चाहते हैं तो आपको स्टार प्राचीन पद के माध्यम से ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश करना होगा, क्योंकि दिव्य रक्त महाद्वीप में आध्यात्मिक ऊर्जा और साधना संसाधनों का अब अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ के लिए आधे कदम पर कोई प्रभाव नहीं है। ऐसा लग रहा था कि फॉर फेनोमेनन एरिक किंग चियांग झान की महत्वाकांक्षा से प्रभावित था। वो उत्साहित दिख रहा था और उसने जोश में कहा, सच बताओ तो मैं अराजक गुफाचरण के आधे कदम पर पहुंचने वाला हूं। हम साथ में स्टार प्राचीन पथ पर जाएंगे। ये सुनकर चियांग झान ने सिर हिलाया। अतीत में वो नहीं जानता था कि स्टार प्राचीन पथ ही ईश्वरीय क्षेत्र में जाने का एकमात्र रास्ता है। हालांकि जब वो एरे संप्रदाय में आया तो स्टार क्वीन जिवेई ने उसे पहले ही बता दिया था। इसके अलावा लुओ वानजियांग ने अपने अंतिम शब्दों में कहा था कि वो केवल एरे किंग का टोकन ले सकता है। प्रतिभा एरे किंग की कब्र में प्रवेश करने के बाद वो 10,000 संरचना आरेख का अध्ययन करेगा और स्टार प्राचीन पद का सटीक स्थान ढूंढेगा। चियांग झान के पास एरे किंग टोकन था और यही कारण था कि फॉर फेनोमेनन एरे किंग चाहता था कि वो एरे संप्रदाय में शामिल हो जाए। आखिरकार एक बार जब वो अराजक गुफा चरण के आधे कदम में कदम रखता है तो वो अब दिव्य रक्त महाद्वीप में साधना जारी रखने में सक्षम नहीं होगा और केवल स्टार प्राचीन पथ में ही प्रवेश कर सकता है। वरिष्ठ, एरे किंग की कब्र कहाँ है? यदि संभव हो तो मैं 10,000 गठन आरेख का अध्ययन करना चाहूंगा और स्टार प्राचीन पथ के बारे में कुछ सुराग ढूंढूंगा। सोचते हुए चियांग झान ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें अभी वहां ले आता हूं। 4 फेनोमेनन एरिक किंग खड़े हुए और एरिक किंग पैलेस से बाहर निकल गए। उसके बाद चियांग झान ने स्टार क्वीन जिवेई और लिटिल हो को पीछे रहने के लिए कहा। वो 4 फेनोमेनन एरिक किंग का पीछा करते हुए एक कब्र के ऊपर पहुंच गया। विशाल कब्र वास्तव में एक विशाल पहाड़ को काटकर बनाई गई थी। इसका आधा हिस्सा धरती की गहराई में दफन था, जबकि दूसरा आधा बादलों को चीरता हुआ। कब्र के ऊपर कई परतें बनी हुई थी, जो कि मायरिट फॉर्मेशन सिटी की दीवारों से कहीं ज्यादा थी। इसके अलावा उनकी रहस्यमयता की डिग्री एक ही स्तर पर नहीं थी। जाहिर है ये एरिक किंग की कब्र थी। जहां तक ऊपर की संरचना की बात है तो इसे एरिक किंग ने व्यक्तिगत रूप से स्थापित किया होगा। चियांग झान ने एरिस सेक्ट की कब्र पर एक नजर डाली। तुरंत उसने उसमें से भारी और विशाल ऊर्जा की लहरों को महसूस किया। ये एक ज्वालामुखी की तरह था जो फटने वाला था, लेकिन एक महासागर की तरह भी था जो फटने वाला था। अपनी मौजूदा ताकत के साथ भी उसके लिए इसका विरोध करना मुश्किल था। एरिक किंग वास्तव में लीजेंडरी किंग कहलाने के योग्य है। वो वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है, चियांग झान ने खुद से कहा। वो एरिक किंग के लिए प्रशंसा से भरा हुआ था, जिसने केवल उसकी आवाज सुनी थी लेकिन उसे नहीं देखा था। इसके अलावा वो बहुत हैरान भी था। एरिक किंग जाहिर तौर पर स्टार प्राचीन पथ पर गया था, तो उसने ये मकबरा क्यों बनाया? अगर ये सिर्फ 10,000 फॉर्मेशन चार्ट को संग्रहित करने के लिए था तो वो अपना नाम बदल सकता था। एरिक किंग का मकबरा नाम अशुभ था। मेरे वरिष्ठ भाई ने इस एरिक किंग के मकबरे पर 36,000 संरचनाओं को तैनात किया है, उन्हें एक साथ मिला दिया है। जब तक कि ये लीजेंडरी किंग न हो, कोई भी व्यक्ति जो जबरन अंदर घुसने की कोशिश करेगा उसे तुरंत मार दिया जाएगा।
फॉर फेनोमेनन एरिक किंग ने आह भरते हुए कहा, लेकिन आपके पास एरिक किंग टोकन है। जब तक आप इसे कोर फॉर्मेशन में डालते हैं, तब तक आप अपनी इच्छानुसार अंदर और बाहर जा सकते हैं। चियांग झान ने एरिक किंग के मकबरे को ध्यान से देखा और पाया कि उसके सामने 2 पत्थर के दरवाजे थे। बीच में एक पंचकोणीय अवतल था जो बिल्कुल एरिक किंग टोकन जैसा था। उसने एक बार किलिंग किंग मकबरे को खोला था। समृद्ध अनुभव के साथ उसने तुरंत एरिक किंग का टोकन निकाला और उसे लहराया। स्वूश! एरिक किंग का टोकन बिजली के एक बोल्ट में बदल गया, जो शून्य को काटता हुआ अवतल में सटीक रूप से समा गया। गड़गड़ाहट! अगले ही पल एरिक किंग की कब्र हिंसक रूप से हिल गई और 2 पत्थर के दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। चियांग झान और फॉर फेनोमेनन एरिक किंग जमीन पर उतरे और एक साथ एरिक किंग की कब्र में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि कब्र के अंदरूनी हिस्से को एक स्वतंत्र कमरे की तरह खोखला कर दिया गया था। दीवार के बाईं ओर एक आसमानी नीले रंग का क्रिस्टल लटका हुआ था, जो एक मेज के आकार का था। ये आकार में चौकोर था और दर्पण की तरह चिकना दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश को पूरी तरह से काट दिया गया हो। क्रिस्टल चमक रहा था और चमकदार रोशनी से चमक रहा था। एक रहस्यमयी शक्ति लगातार उससे निकल रही थी। ये एक उफनती हुई ज्वार की तरह था, जो लगातार बढ़ रही थी। ये एक पहाड़ जितना भारी था और यहां तक कि चियांग झान को भी इससे एक मजबूत दबाव महसूस हुआ। यह स्थानिक क्रिस्टल दीवार है। मैं आखिरकार अब अराजक गुफा चरण के आधे कदम में कदम रख सकता हूं। अचानक फॉर फेनोमेनन एरिक किंग जोर से हंसने लगा, मानो वो पागल हो गया हो। उसकी आंखें नीले क्रिस्टल पर टिकी हुई थी और उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थी। चियांग झान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसके सामने का क्रिस्टल ब्लेड गॉड के शरीर में स्वतंत्र स्थान से अलग नहीं था। हालांकि इस तरह की चीज दुर्लभ थी, फिर भी ये एक स्वर्गीय खजाना था। क्या फॉर फेनोमेनन एरिक किंग को इतना उत्साहित होने की जरूरत थी? चियांग झान, शायद तुम्हें पता नहीं है, इस स्थानिक क्रिस्टल दीवार को मेरे वरिष्ठ भाई ने संघनित किया होगा। इसमें अंतरिक्ष की शक्ति समाहित है। मैं लंबे समय से इस शक्ति को पूरी तरह से समझने में असमर्थ हूं। इसलिए मैं अराजक गुफा चरण के आधे चरण में कदम नहीं रख सकता। यह बहुत बढ़िया है। इसे समझने के लिए मुझे बस एरिक किंग की कब्र में कुछ समय बिताने की जरूरत है। लीजेंडरी किंग बनना मेरी हथेली को पलटने जितना आसान है। उत्साह के एक पल के बाद फॉर फेनोमेनन एरिक किंग ने एक गहरी सांस ली और कठिनाई से कहा, स्थानिक बल। चियांग झान के दिमाग में एक चमक आ गई और उसकी आंखों में एक हैरान करने वाला भाव प्रकट हुआ। वो जानता था कि स्वर्ग और पृथ्वी में सभी प्रकार की स्रोत ऊर्जाएं हैं, साथ ही 10 विशेष प्रकार की स्रोत ऊर्जाएं भी हैं। हालांकि उसने पहले कभी स्थानिक बल के बारे में नहीं सुना था। ये सही है, स्थानिक ऊर्जा। इस तरह की ऊर्जा को स्थानिक नियम भी कहा जाता है। ये अतुलनीय रूप से रहस्यमय और अप्रत्याशित थी। केवल वे लोग जो जीवन की 10वीं परत मृत्यु अवस्था के शिखर पर पहुंच चुके थे, वे ही इसे महसूस कर सकते थे। अंतरिक्ष नियम में महारत हासिल करने के बाद कोई व्यक्ति अराजक गुफा अवस्था के आधे चरण को तोड़ सकता है, अगर कोई अपने शरीर में एक स्वतंत्र स्थान बना सकता है, भले ही वे वास्तव में अराजक गुफा अवस्था को तोड़ चुके हों। उनके पास उस समय सभी प्रकार की जादुई क्षमताएं होंगी। पूरे ब्रह्मांड से एक विचार आया था और वो अपने शरीर में एक स्वतंत्र स्थान भी संघनित कर सकता था। ये अनंत ऊर्जा को संग्रहित कर सकता है। ये वास्तव में भयानक है। तो ऐसा ही है। चियांग झान को अचानक एहसास हुआ, न केवल स्थानिक ऊर्जा में सभी प्रकार के रहस्यमय गुण थे, बल्कि ये अराजक गुफा अवस्था को तोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण कदम भी था। वो इस तरह की शक्ति के लिए तरस रहा था। अपने दिल में सोचते हुए चियांग झान ने एक शक्तिशाली दिव्य भावना को प्रकट किया और इसे स्थानिक क्रिस्टल दीवार पर प्रक्षेपित किया। चुपचाप स्थानिक बल को महसूस किया। दुर्भाग्य से
वो इस रहस्यमय बल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और उसके लिए इसे कम समय में समझना असंभव था। हालांकि ये बेकार था। चियांग झान ने अपनी साधना की दिशा पाली थी। उसने मन बना लिया था कि वह भविष्य में स्थानिक शक्ति को समझने की पूरी कोशिश करेगा। केवल इस तरह से वो एक सच्चा अद्वितीय विशेषज्ञ बन सकता था। एक साधारण व्यक्ति के लिए स्थानिक बल को समझना आसान नहीं था, लेकिन चियांग झान के पास ब्लेड भगवान की लाश थी। ये बड़ा लाभ निस्संदेह उसे आधे प्रयास में दोगुना परिणाम प्राप्त करने में मदद करेगा। क्या ये स्थानिक क्रिस्टल दीवार 10,000 गठन आरेख हो सकती है? जैसे ही चियांग झान अपनी दिव्य भावना को वापस लेने वाला था, उसने अचानक महसूस किया कि उसके सामने स्थानिक क्रिस्टल दीवार में अनगिनत संरचनाएं थी। उनमें से 10,000 थे और प्रत्येक संरचना अकल्पनीय रूप से रहस्यमय थी। चाहे वो एरे संप्रदाय के गुप्त रिकॉर्ड में दर्ज संरचना हो, असंख्य संरचना शहर की दीवार पर संरचना हो, या एरे राजा की कब्र पर संरचना हो, उनमें से किसी की भी तुलना स्थानिक क्रिस्टल दीवार पर संरचना से नहीं की जा सकती थी। चियांग झान ऐसी स्थिति की आसानी से कल्पना कर सकता था। स्थानिक क्रिस्टल दीवार तथाकथित 10,000 एरे आरेख थी। यहां सभी संरचनाएं कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने में विशेषज्ञ थी, जबकि अन्य किसी की ताकत बढ़ा सकती थी, कुछ किसी की रक्षा बढ़ा सकती थी, और उनके पास सभी प्रकार के अद्भुत उपयोग थे। चियांग झान ने एक बार एरे संप्रदाय के गुप्त रिकॉर्ड का अध्ययन किया था और तियान एरे राजा लू जुंटियन को भी परिष्कृत किया था। प्रतिद्वंद्वी के जीवन भर के संरचनाओं के अध्ययन के अनुभव को प्राप्त करने के बाद वो संरचनाओं के क्षेत्र में बिल्कुल एक ग्रैंड मास्टर था। उसने आकाश में सितारों की तरह दिखने वाले गठन को स्कैन करने के लिए अपनी दिव्य भावना को प्रसारित किया। अंत में वो कोर की गहराई में एक असंख्य सरणी शरीर सभा सरणी पर रुक गया। ये सरणी संरचना 10,000 स्वतंत्र सरणी संरचनाओं से बनाई गई थी और उन्हें मार्शल कलाकार के शरीर के भीतर अलग अलग संघनित किया गया था। एक बार सरणी गठन बनने के बाद ये मार्शल कलाकार की शारीरिक शक्ति और रक्षा को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा देगा और भविष्य में कोई भी इसे पार नहीं कर पाएगा। तियान सरणी राजा लू जुंटियन ने भी एक सरणी संरचना बनाई थी जो जीवित रहते हुए भौतिक शरीर को संघनित करती थी। जब इसे सीमा तक प्रसारित किया जाता था तो चाहे वो ताकत हो या रक्षा, ये एक चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच जाती थी। दुर्भाग्य से असंख्य सरणी शरीर सभा सरणीज की तुलना में ये कुछ खास नहीं था। चियांग झान ने अपना ध्यान केंद्रित किया और मैरिएड एरे बॉडी गैदरिंग एरे का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। शुरुआत में उसे केवल यही लगा कि ये एरे संरचना व्यापक और गहन थी, ये रहस्यमय और जादुई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे धीरे धीरे पता चला कि मैरिएड एरे बॉडी गैदरिंग एरे का मानव शरीर की संरचना जैसे कि आंतरिक अंगों से घनिष्ठ संबंध था। 8 असाधारण मेरिडियन और यहां तक कि इक्विपमेंट की सभी मांसपेशियों और हड्डियों को एक संरचना में संघनित किया जा सकता था। उसके बाद सरणी संरचना एक में संयोजित हो जाएगी और प्रसारित होगी। अंतहीन चक्र एक भयानक शक्ति उत्पन्न करेगा और रक्षा अविनाशी होगी। चियांग झान ने पहले भी अविनाशी युद्ध राजा मंत्र की साधना की थी और स्वर्गीय क्लेश के संयम का भी अनुभव किया था। उसका शरीर सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति के उच्चतम ग्रेड को लगभग पार कर गया था। अगर उसने मैरिएड एरे बॉडी गैदरिंग एरे को फिर से संघनित किया तो कौन जानता था कि यह कितना भयानक होगा। जैसे ही उसने अपने दिल में सोचा, चियांग झान की आंखों में दिव्य प्रकाश टिमटिमाता रहा और उसके शरीर में बह रहा खून उबलने लगा। क्या मैं आपको यह बताने का कष्ट कर सकता हूं कि 8 त्रिग्राम संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख युआन तियानफेंग जियांग संप्रदाय के नेता को अपना सम्मान देने आए हैं। छिपे हुए बादल संप्रदाय के संप्रदाय नेता फेंग मिंगहाई चियांग झान से मिलने का अनुरोध करते हैं।
डुगु येदाओ जियांग संप्रदाय नेता से विवाह करने आए हैं। उनसे मिलने का अनुरोध करते हैं। एरे संप्रदाय के द्वार के बाहर एक ऊंची और स्पष्ट आवाज सुनी जा सकती थी। 1 दर्जन या उससे अधिक अमर राजा प्रत्येक ने ऐसी ऊर्जा उत्सर्जित की जो पहाड़ों को हिला सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। उनमें से प्रत्येक एक दिव्य आभा बिखेरता हुआ लग रहा था, जो एक दबंग आभा के साथ सभी को देख रहा था। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान थी, जैसे कि उन्हें बाहर निकलते समय अभी अभी कोई खजाना मिला हो। उनकी आंखें उत्साह से भरी हुई थी। विपरीत दिशा में द्वार की रखवाली करने वाले एरे संप्रदाय के कुछ शिष्य हैरान और अवाक थे। हालांकि ये खबर कि चियांग झान एरे संप्रदाय के गुरु का पद संभालने जा रहा था, पूरे संप्रदाय में फैल गई थी। फिर भी वे तब चौंक गए जब उन्होंने 1 दर्जन से अधिक अमर राजाओं को चियांग झान से मुलाकात करते देखा। उन्हें चियांग झान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन किसी ने भी इस तथ्य की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की कि अमर राजा को दिव्य रक्त महाद्वीप में सर्वोच्च अस्तित्व के रूप में जाना जाता था। हर कोई ये रिपोर्ट करने गया है कि आप जियांग संप्रदाय के नेता से मुलाकात करना चाहते हैं। कृपया एक पल रुकें। पहाड़ की रखवाली कर रहे एक शिष्य ने अपनी मुट्ठियां बांध ली और सम्मान के साथ कहा। उसकी आवाज फीकी पड़ने से पहले 2 आकृतियां आकाश से अजय आभा के साथ उतरी। एक पुरुष था और दूसरी महिला थी। वो पुरुष अनियंत्रित और अनियंत्रित था और उसकी आभा पहाड़ की तरह राजसी थी। वो महिला सुंदर और आकर्षक थी और उसकी सुंदरता अद्वितीय थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये दोनों लिटिल हो और स्टार क्वीन जीवेई थे। चियांग झान और 4 फेनोमेनन एरे किंग के मकबरे में जाने के बाद लिटिल हो और स्टार क्वीन जीवेई एरे किंग के महल में प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई इस समय उन्हें रिपोर्ट करेगा, ये कहते हुए कि 1 दर्जन से अधिक अमर राजा हैं जो चियांग झान को देखना चाहते हैं। शुरू में लिटिल हो और स्टार क्वीन जीवेई अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते थे। आखिरकार वे एरे संप्रदाय से नहीं थे, वे चियांग झान की जगह नहीं ले सकते थे। लेकिन एरे संप्रदाय के सभी शीर्षक वाले बुजुर्ग चियांग झान को एरे संप्रदाय के गुरु का पद संभालने के लिए तैयार करने गए थे। मेहमानों का स्वागत करने के लिए कोई नहीं था। अगर 1 दर्जन से अधिक अमर राजा उनका इंतजार कर रहे थे। इससे यह भी पता चला कि चियांग झान बहुत घमंडी था। लिटिल हो और स्टार क्वीन जीवेई ने कुछ देर तक चर्चा की और आखिरकार वे दोनों अमर राजा का स्वागत करने आए। जब उन्होंने लिटिल हो और स्टार क्वीन जीवेई को आते देखा तो 1 दर्जन या उससे ज्यादा अमर राजा उनका स्वागत करने के लिए आगे आए। एक बूढ़ा आदमी जो एक लंबा काला लबादा पहने हुए था, मुस्कुराया और 2 तीखी आंखों से लिटिल हो को घूरा। मैं आयरन ब्लेड किंग डुगु येदाओ हूं और मैं अपनी बेटी की शादी करवाने आया हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या जियांग संप्रदाय के नेता की शादी हो चुकी है। गहन बर्फ राजा ली फेंग हुआ भी शादी का प्रस्ताव देने आए हैं। मुझे उम्मीद है कि जियांग संप्रदाय के नेता मेरी बेटी को स्वीकार कर लेंगे। ये उसकी जन्म तिथि और कुछ व्यक्तिगत जानकारी है। कृपया इसे मेरे लिए आगे बढ़ाएं। मेरी बेटी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियांग संप्रदाय का नेता शादीशुदा है या नहीं। इसके अलावा जब तक जियांग संप्रदाय का नेता इस शादी के लिए सहमत होता है, तब तक ये बूढ़ा व्यक्ति सगाई के उपहार के रूप में 10,000 स्वर्गीय आत्मा शिराए जमा करेगा। खुद को आयरन सेबर किंग कहने वाले बूढ़े व्यक्ति डुगु येदाओ के बोलने के बाद दूसरे अमर राजा ने भी एक एक करके अपने इरादे बताए। ये सही है, ये सभी लोग चियांग झान से शादी का प्रस्ताव रखने आए थे, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से चियांग झान की अजेय ताकत देखी थी और उन्होंने ये भी सुना था कि चियांग झान पूर्वी डोमेन में 8 सबसे मजबूत संप्रदायों में से एक का पद संभालने वाला था। एरे संप्रदाय के गुरु अपनी बेटी की शादी चियांग झान से करना चाहते थे। इस तरह न केवल वे अपनी बेटी के लिए किसी पर भरोसा करने में सक्षम होंगे, बल्कि
वे चियांग झान से स्टार प्राचीन पद का सटीक स्थान भी प्राप्त कर पाएंगे। ये कहना होगा कि इन लोगों के पास अच्छी दूरदर्शिता थी और वे वास्तव में योजना बनाने में अच्छे थे। लिटिल हो ने एक ही नजर में सभी के विचारों को समझ लिया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और गहरी सोच में डूब गया। तार्किक रूप से कहें तो ये अच्छी बात थी कि कोई चियांग झान को उसकी शादी से पहले प्रपोज करेगा। हालांकि लिटिल हो को पता था कि चियांग झान और लिंग पियाओक्स्यू एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। थ्री किंग डोमेन में स्टार किंग फैमिली की दो युवतियां गु लिंगलोंग और गु लिंगलांग दोनों चियांग झान से शादी करना चाहती थी। दुर्भाग्य से अंत में यह सब व्यर्थ हो गया। अतीत के बारे में सोचते हुए लिटिल हो को पता था कि चियांग झान कभी भी किसी भी शादी के लिए राजी नहीं होगा। हालांकि उसने खुद फैसला करने की हिम्मत नहीं की। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस मामले के बारे में बहुत निश्चित नहीं हूं, लेकिन आप अभी एरिस एक्ट में प्रतीक्षा कर सकते हैं। समय आने पर मेरे भाई से पूछने में बहुत देर नहीं होगी। पूछने की कोई जरूरत नहीं है। चियांग झान इसके लिए सहमत नहीं होगा। स्टार क्वीन जिवेई ने एक ठंडी खर्राटे भरी और उसका चेहरा उदास हो गया। जब से वो चियांग झान को जानती थी, उसने चियांग झान की अद्वितीय प्रतिभा और अद्वितीय व्यवहार को देखा था। उसका दिल बहुत पहले ही द्रवित हो चुका था, लेकिन वो इसे जोर से कहने में बहुत शर्मिंदा थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि आज 1 दर्जन से अधिक अमर राजा शादी का प्रस्ताव रखने आएंगे। इससे वो परेशान और क्रोधित हो गई। जब दर्जन भर अमर राजाओं ने यह सुना तो वे उपहास करते रहे। वे मूर्ख नहीं थे। जब उन्होंने स्टार क्वीन जिवेई के गुस्से भरे चेहरे को देखा तो उन्हें तुरंत कुछ सुराग मिल गए। अगर कोई और समय होता तो मौजूद अमर राजाओं में से कोई भी स्टार क्वीन जिवेई को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार दूसरे पक्ष की ताकत उनसे भी ज्यादा थी। साथ ही स्टार संप्रदाय के छोटे संप्रदाय के नेता की पहचान के साथ ये और भी भयावह था। हालांकि आज की स्थिति कुछ खास थी। अमर राजाओं में से कई ने अपनी बेटी की शादी चियांग झान से करने का सपना देखा था। इस लक्ष्य के लिए उनका कोई इरादा नहीं था। चूंकि ऐसा ही है तो चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं। आयरन ब्लेड किंग डुगु येदाओ हंसे। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था कि जब तक वो चियांग झान का ससुर बन सकता है तब तक ये इसके लायक होगा, भले ही वो 8 से 10 साल तक इंतजार करे। बाकी लोगों ने भी यही सोचा। वे सभी शांत भाव से एरे संप्रदाय के पर्वतीय द्वार के बाहर खड़े थे, मानो वे पीली नदी तक पहुंचने तक कभी हार नहीं मानेंगे। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो पहाड़ की रखवाली कर रहे शिष्य चौंक गए। ये उच्च और शक्तिशाली अमर राजा, जो हवा और बारिश को बुला सकते थे और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को नीची नजर से देख सकते थे, अजेय थे। वे वास्तव में अपनी बेटी से शादी का प्रस्ताव रखने आए थे और वे प्रतीक्षा करने के लिए भी तैयार थे। इस बिंदु से वे लगभग कल्पना कर सकते थे कि चियांग झान, जो एरे संप्रदाय के गुरु का पद संभालने वाला था, एक अद्वितीय व्यक्ति होना चाहिए। सभी कृपया मेरे साथ एरे संप्रदाय में चलें और प्रतीक्षा करें। लिटिल हो ने पहले ही चियांग झान के लिए स्टार क्वीन जिवेई के प्यार को देख लिया था, लेकिन फिर भी उसने सभी अमर राजाओं को एरे संप्रदाय में प्रतीक्षा करने के लिए आमंत्रित किया। आखिरकार इन लोगों की पहचान को हल्के में नहीं लिया जा सकता था, इसलिए वो बहुत असभ्य नहीं हो सकता था। जिस क्षण दर्जन भर अमर राजा लिटिल हो के पीछे पीछे एरे संप्रदाय में चले गए, स्टार क्वीन जिवेई अब शांत नहीं रह सकी। उसने चुपचाप एक टोकन निकाला, कुछ शब्द फुसफुसाए और फिर एरे किंग पैलेस की ओर चल पड़ी। इस दुनिया में ऐसी कोई दीवार नहीं थी जो अभेद्य हो। विवाह का प्रस्ताव देने के लिए कई अमर राजाओं के आने की खबर बहुत जल्दी ही पूरे अर्रे संप्रदाय में फैल गई। तुरंत ही पूरे जंबो संप्रदाय में कोलाहल मच गया। शीर्ष पर चढ़ना, सभी नायकों को नीचे देखना, दुनिया का एकमात्र शासक बनना,
दुनिया की सभी खूबसूरत महिलाओं द्वारा प्रशंसा पाना, ये कुछ ऐसा था जिसका हर आदमी सपना देखता था। हालांकि अर्रे संप्रदाय के किसी भी शिष्य ने चियांग झान को पहले नहीं देखा था, फिर भी वे अपने दिल की गहराई से इस संप्रदाय के नेता की प्रशंसा करते थे। इसके अलावा जैसे ही अर्रे संप्रदाय के शिष्यों की चर्चाएं फैली, पूरे मायरियाड फॉर्मेशन शहर में हलचल मच गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि 4 फेनोमेनन अर्रे राजा ने पहले ही बड़ी संख्या में उपाधि प्राप्त बुजुर्गों को विभिन्न प्रमुख संप्रदायों को सूचित करने के लिए भेज दिया था कि वे अर्रे संप्रदाय के गुरु का पद संभालने वाले चियांग झान के भव्य समारोह को देखें। सभी दिशाओं से अनगिनत विशेषज्ञ एकत्र हुए थे और उनमें से हर कोई चियांग झान की स्थिति के बारे में पूछताछ कर रहा था। उनमें से कुछ के मन में अपनी बेटी की शादी चियांग झान से करने का भी विचार था। एक पल के लिए शादी का प्रस्ताव रखने वाले लोगों ने लगभग एरे संप्रदाय की दहलीज को रौंद दिया। उसी समय चियांग झान ने असंख्य एरे बॉडी गैदरिंग एरे का अध्ययन किया और एरे राजा द्वारा बनाए गए रहस्यमयी गठन से पूरी तरह से वश में हो गया। वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर वो असंख्य एरे बॉडी गैदरिंग एरे को संघनित कर दे तो क्या होगा, उसका भौतिक शरीर कितना शक्तिशाली होगा। हालांकि एक बात थी जिसके बारे में वो निश्चित था। ये निश्चित रूप से एक स्केल किलिंग ब्लेड के बराबर था। साधारण सम्राट ग्रेड खजाना आर्टिफैक्ट, यहां तक कि उच्चतम ग्रेड सम्राट ग्रेड खजाना आर्टिफैक्ट भी सीधे नष्ट हो जाएगा। ऐसे भयानक भौतिक शरीर के साथ दुनिया में कौन इसका मुकाबला कर सकता है? संभवतः पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में एक भी व्यक्ति नहीं था। बेशक यह केवल शारीरिक शक्ति के संदर्भ में था, समग्र शक्ति के संदर्भ में वे सच्चे सम्मानित राजा, महान राजा निस्संदेह श्रेष्ठ थे। फिर भी चियांग झान बहुत उत्साहित था जब से उसे पता चला कि इस दुनिया में अभी भी सम्मानित राजा है। महान राजा के अस्तित्व ने उसके दिल को साधना के लिए प्रेरणा से भर दिया था। दुर्भाग्य से वो पहले से ही जीवन मृत्यु चरण के 9वें स्तर के शिखर तक साधना कर चुका था। भले ही वो फिर से टूट जाए, 10वीं परत के शिखर को तोड़ने के बाद उसकी ताकत में बहुत वृद्धि नहीं होगी। जब तक वो स्थानिक ऊर्जा को समझ नहीं पाता और अराजक गुफा चरण के आधे चरण को तोड़ नहीं पाता, ये कदम बेहद मुश्किल होगा। भले ही चियांग झान के पास असाधारण प्रतिभा और असाधारण धारणा थी, फिर भी उसके पास ऐसा करने का आत्मविश्वास नहीं था। इसके अलावा चियांग झान द्वारा विकसित 10 विशेष विशेषता डोमेन और हथियार सबसे शक्तिशाली थे। उन्होंने विकसित होने की जगह भी खो दी थी। ऐसी परिस्थितियों में सरणी राजा द्वारा बनाई गई असंख्य सरणी बॉडी गैदरिंग सरणी बेहद महत्वपूर्ण थी। जैसे कि उसने आशा की रोशनी देखी हो, चियांग झान उत्साहित था और उसका खून खौल रहा था। उसकी आंखें ब्लेड जैसी रोशनी से चमक रही थी, क्योंकि वो असंख्य सरणी शरीर सभा सरणी को समझना जारी रखता था। अगर ये अतीत में होता, भले ही चियांग झान ने सरणी संप्रदाय के गुप्त रिकॉर्ड का अध्ययन किया होता, तो असंख्य सरणी शरीर सभा सरणी को समझना आसान काम नहीं होता। हालांकि जब उसने सरणी राजा तियान लू जुंटियन को परिष्कृत किया, तो वो पहले से ही गठन के मार्ग में ग्रैंड मास्टर स्तर पर पहुंच गया था। इस विशाल लाभ ने उसे असंख्य सरणी शरीर सभा सरणी के सार को बहुत जल्दी समझने की अनुमति दी। धमाका! केवल 2 घंटों के बाद चियांग झान ने अपने शरीर में गठन को संघनित करना शुरू कर दिया। उसने अपने दिल को घेरने के लिए मोटी और राजसी ऊर्जा को उत्तेजित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके बाद विशाल ऊर्जा एक बवंडर द्वारा ले जाई गई लग रही थी। ये तेजी से घूमने लगी। चियांग झान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि लुढ़कती और घूमती हुई ऊर्जा उसके हृदय में प्रवेश करती रही। अंततः एक भंवर का निर्माण हुआ। यह भंवर ऊर्जा द्वारा निर्मित एक संरचना थी। डोंग डोंग डोंग। चियांग झान के शरीर से एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि उसका हृदय अत्यंत शक्तिशाली हो गया है।
एक अद्वितीय और भयानक शक्ति उसके सुनहरे लाल हृदय में भर गई। ये एक ज्वालामुखी की तरह था जो फटने वाला था। पहला गठन बनाने के बाद चियांग झान और भी अधिक अनुभवी हो गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत अपने जिगर, तिल्ली, पेट और गुर्दे पर गठन को संघनित करना शुरू कर दिया। असंख्य सरणी शरीर एकत्रीकरण सरणी रहस्यमय थी, क्योंकि ये मानव शरीर की संरचना से निकटता से संबंधित थी। सीधे शब्दों में कहें तो ये मानव शरीर के आंतरिक अंगों के साथ साथ 8 असाधारण मेरिडियन से संबंधित थी। सभी रक्त छिद्र, टेंडन और हड्डियों को एक संरचना में संघनित किया गया था और फिर 10,000 संरचनाओं को जोड़ा गया था। इसे प्रसारित करने से यह भौतिक शरीर की ताकत और रक्षा को मजबूत करेगा। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। चियांग झान ने संरचना को संघनित करना जारी रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक एक करके संरचना ने उसके शरीर के हर अंग, उसके मांस, रक्त और हड्डियों के हर इंच को कवर किया। खासकर जब आखिरी संरचना पूरी हो गई तो सभी महान संरचनाएं एक साथ मिल गई। जैसे जैसे ये प्रसारित हुई, एक जबरदस्त बदलाव हुआ। इस समय चियांग झान का शरीर अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली था। उसके शरीर से ऊर्जा की लहरें निकल रही थी, जैसे एक उफनती स्वर्गीय नदी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। गड़गड़ाहट। हर जगह भयानक ऊर्जा ने प्रहार किया, जिससे एरे संप्रदाय की पूरी कब्र हिंसक रूप से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था कि ये किसी भी क्षण ढहने वाली है। लेकिन कब्र के ऊपर एरे राजा द्वारा एक संरचना स्थापित की गई थी। उनमें से कुल 36,000 थे और ऊर्जा से टकराने के तुरंत बाद वे घूमने लगे। हालांकि एरे राजा की कब्र अंत में नहीं गिरी, लेकिन चियांग झान के बगल में खड़े फॉर फेनोमेनन एरे राजा को एक जोरदार झटका लगा। स्वूश। हवा में उड़ती पतंग की तरह डोरी अचानक टूट गई। फॉर फेनोमेनन एरे राजा का शरीर हिल गया। वो उड़ गया और एरे राजा की कब्र की दीवार से जोर से टकराया। उसे अपने पांचों विसरा में तेज दर्द महसूस हुआ और उसका खून और क्यूई उछल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर टूटने वाला है। चियांग झान ने सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसने वास्तव में फॉर फेनोमेनन एरे किंग को उड़ा दिया था। सौभाग्य से किसी ने यह दृश्य नहीं देखा, अन्यथा वे मौत से डर जाते। कितना भयानक भौतिक शरीर! फॉर फेनोमेनन एरे किंग चौंक गया। वो चकित होकर चियांग झान को देखता रहा और उसके दिल की गहराई में एक बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ। चियांग झान का भौतिक शरीर पहले से ही बहुत शक्तिशाली था और अब जब उसने असंख्य एरे बॉडी गैदरिंग एरे को संघनित कर लिया था, तो उसकी ताकत और बचाव उस स्तर पर पहुंच गया था जहां तक पहुंचने की उम्मीद आम लोग कभी नहीं कर सकते थे। इसे दुनिया में अभूतपूर्व और बेमिसाल कहा जा सकता है। एक समय की बात है, फॉर फेनोमेनन एरे किंग को ईस्टर्न डोमेन में नंबर एक विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था। वो दुनिया पर हावी था और अजेय था। उन शीर्षक वाले राजाओं और पौराणिक राजाओं के अलावा जो उससे ऊपर रैंक किए गए थे, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। आज चियांग झान सिर्फ अपनी काया से ही फॉर फेनोमेनन एरे किंग को उड़ा सकता था। यह कल्पना की जा सकती थी कि अगर चियांग झान अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति का इस्तेमाल करे तो वो एक ही वार में गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। हजारों सालों तक कठोर साधना करने के बावजूद वो अभी भी अपने 20वें दशक के युवा के मुकाबले में नहीं था। इससे फॉर फेनोमेनन एरे किंग को ऐसा लगा जैसे उसने कुत्ते की जिंदगी जी ली हो। हालांकि उसे तुरंत राहत महसूस हुई। चियांग झान मार्शल दाओ में एक दुर्लभ प्रतिभा था। उसके जैसे व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से सामान्य ज्ञान से नहीं आंका जा सकता था। वरिष्ठ, क्या आप ठीक है? जब चियांग झान को पता चला कि फॉर फेनोमेनन एरे किंग को उड़ा दिया गया है, तो उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अभी अभी असंख्य एरे बॉडी गैदरिंग एरे को संघनित किया था। सभी संरचनाएं
एक ही समय में सक्रिय हो गई, जिससे एक ऐसा बल उत्पन्न हुआ जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। साथ ही उसने जल्दबाजी में कोई तैयारी नहीं की थी, इसलिए वो इसे नियंत्रित नहीं कर सका। हालांकि फॉर फेनोमेनन एरे किंग को कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन चियांग झान को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपना सिर खुजलाया और उसकी आंखों में एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाई दी। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। फॉर फेनोमेनन एरे किंग ने हल्के से मुस्कुराया। हालांकि वो इतने सालों से कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन वो बूढ़ा हो गया था और उसने बहुत सी चीजों का अनुभव किया था। उसकी मानसिकता बदल गई थी। वो विश्वास कि उसने युवा और तुच्छ होने पर एक अद्वितीय विशेषज्ञ बनने की कसम खाई थी, अब पहले जैसा मजबूत नहीं था। हालांकि आज उसने चियांग झान की युवावस्था को अपनी आंखों से देखा था कि ताकत उससे बढ़कर हो गई थी और उसे अचानक से जरूरत महसूस हुई। जैसा कि कहा जाता है, हमेशा कोई न कोई आपसे बेहतर होता है। अगर कोई आपसे बेहतर है तो चियांग झान के लिए फॉर फेनोमेनन एरे किंग से आगे निकलना असंभव नहीं हो सकता। एक और बात यह थी कि मार्शल आर्ट की साधना धारा के विपरीत नौकायन करने जैसा था। अगर कोई आगे नहीं बढ़ता तो वो पीछे हट जाता। फॉर फेनोमेनन एरे किंग से बेहतर इन सिद्धांतों को कोई नहीं जानता था। उसके दिमाग में एक पल को ऐसा लगा जैसे वह अपनी जवानी में लौट आया हो। वो पहले कभी इतनी ताकत हासिल करने के लिए इतना उत्सुक नहीं था। बिना किसी देरी के फॉर फेनोमेनन एरे किंग ने तुरंत अपनी सारी ऊर्जा स्थानिक शक्ति को समझने में लगा दी। दिव्य रक्त महाद्वीप में एक कहावत प्रचलित थी, पक्षी फीनिक्स के साथ उड़ते हैं और दूर तक उड़ते हैं, मनुष्य अच्छे और गुणी होते हैं। इस तरह से फॉर फेनोमेनन एरे किंग को चियांग झान के बारे में पता चला। वास्तव में यह सिर्फ उसके साथ ही नहीं था। चाहे कोई भी हो, जब तक वे चियांग झान के करीब होते उन्हें अंतहीन दबाव महसूस होता। अंत में यह सारा दबाव उनकी साधना के लिए प्रेरणा में बदल गया। यही कारण था कि चियांग झान के आसपास के लोग इतने शक्तिशाली थे। मुझे आश्चर्य है कि मेरी वर्तमान शक्ति को सभी सम्मानित राजाओं के बीच कितना ऊंचा स्थान दिया जा सकता है। चियांग झान ने उत्साह में बड़बड़ाया। उसने असंख्य एरे बॉडी गैदरिंग एरे को संघनित कर दिया था और सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति से वो फॉर फेनोमेनन एरे किंग को हरा सकता था। अगर वो अपनी चरम स्थिति प्रदर्शित करता तो उसे सभी सम्मानित राजाओं के बीच एक क्षेत्रीय विशेषज्ञ माना जाता। हालांकि वो वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं था, नहीं वो घमंडी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो जानता था कि इस दुनिया में अभी भी कई सम्मानित राजा हैं, खासकर वे जो शीर्ष के करीब रैंक वाले हैं। उनमें से कोई भी उससे ज्यादा शक्तिशाली था। चार फेनोमेनन एरे किंग की तरह चियांग झान ने एक बार फिर अपनी दिव्य भावना को जारी किया और इसे स्थानिक क्रिस्टल दीवार पर प्रक्षेपित किया। अन्य संरचनाओं का अध्ययन करना शुरू किया। मैं एरे किंग हूं। चूंकि मैं अराजक गुफा चरण के आधे चरण तक पहुंच गया हूं, इसलिए मैं दिव्य रक्त महाद्वीप में अपनी ताकत नहीं बढ़ा पाऊंगा। मेरे पास स्टार प्राचीन पथ में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि स्टार प्राचीन पथ में हर कदम कांटों और खतरों से भरा था। भले ही लीजेंडरी किंग ने स्टार प्राचीन पथ में कदम रखा था, फिर भी उसे कई खतरों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार हालांकि मैंने स्टार प्राचीन पथ का सटीक स्थान पीछे छोड़ दिया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी जूनियर शिष्य आए। जैसे ही चियांग झान 10,000 संरचना आरेख को समझने के लिए ध्यान कर रहा था, बिना किसी चेतावनी के एक स्पष्ट और दूर की आवाज सुनाई दी। इसके तुरंत बाद उसने पाया कि 10,000 सरणी आरेख को रिकॉर्ड करने वाली स्थानिक क्रिस्टल दीवार उमड़ती हुई और राजसी आत्मा शक्ति से लहरा रही थी। ये उसके दिमाग में ऐसे घुसी जैसे बाढ़ ने बांध को काट दिया हो। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट आत्मा की एक विशाल मात्रा भंवर की तरह घूम रही थी, जो एक सेकंड के 1000वें हिस्से में तुरंत एक नक्शा बना रही थी। चियांग झान चौंक गया
उसने पाया कि आत्मा बल द्वारा बनाया गया नक्शा स्टार प्राचीन पथ के स्थान को चिन्हित करता है। ये दिव्य रक्त महाद्वीप केंद्रीय डोमेन के 5 बड़े डोमेन में से एक था और ये एक टूटे हुए स्थानिक क्षेत्र में छिपा हुआ था। एक साधारण व्यक्ति के लिए इसे खोजना असंभव था। स्टार प्राचीन पथ का स्थान प्राप्त करने के बाद न केवल चियांग झान उत्साहित नहीं था, बल्कि वो हैरान भी था। कोई और कारण नहीं था। अभी अचानक जो आवाज सुनाई दी वो सरणी राजा द्वारा पीछे छोड़ी गई थी। चियांग झान इसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। स्टार प्राचीन पथ बेहद खतरनाक और कठिन था। यहां तक कि महान राजा भी यहां मर सकते थे। ये मौत की जगह थी। जो भी वहां जाता मर जाता। हालांकि उसके लिए स्टार प्राचीन पथ पर न जाना असंभव था, क्योंकि चियांग झान जल्द या बाद में अराजक गुफा चरण के आधे कदम तक पहुंच जाएगा। उसे इस बात पर दृढ़ विश्वास था। दूसरे शब्दों में, उस समय उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं स्टार प्राचीन पथ में मर जाऊंगा। थोड़ी देर के सदमे के बाद चियांग झान का दिमाग हिल गया और उसकी चमकदार आंखें आत्मविश्वास से भर गई। चियांग झान, क्या तुमने स्टार प्राचीन पथ का स्थान ढूंढ लिया है? हालांकि फॉर फेनोमेनन एरिक किंग स्थानिक बल को समझने की पूरी कोशिश कर रहा था, फिर भी वो एक शक्तिशाली आत्मा शक्ति में उतार चढ़ाव महसूस कर सकता था। जब उसने चियांग झान के शब्द सुने तो उसने तुरंत उत्साह से भरे चेहरे के साथ पूछा। चियांग झान ने सिर हिलाया। बिना कुछ छिपाए उसने फॉर फेनोमेनन एरिक किंग को एरिक किंग के संदेश और स्टार प्राचीन पथ के स्थान के बारे में बताया। इस समय फॉर फेनोमेनन एरिक किंग ने भी एक आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति प्रकट की। हालांकि वो जानता था कि स्टार प्राचीन पथ बेहद खतरनाक था, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लीजेंडरी किंग भी गिर सकता है। ये मौत का रास्ता था और फॉर फेनोमेनन एरिक किंग बहुत जल्द इस रास्ते का पता लगाने जा रहा था। ये कल्पना की जा सकती थी कि उसका दिल कितना भारी होगा। इसे भूल जाओ। ये एक आशीर्वाद है, अभिशाप नहीं। अभिशाप से बचा नहीं जा सकता। फॉर फेनोमेनन एरिक किंग ने आह भरी और कहा, चियांग झान, 10,000 गठन आरेख को समझने के बाद क्या आप ये स्थानिक क्रिस्टल दीवार मुझे दे सकते हैं? बेशक। ये मूल रूप से एरिस संप्रदाय का एक आइटम है। ये स्वाभाविक रूप से वरिष्ठ का होना चाहिए। चियांग झान ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। वो जानता था कि फॉर फेनोमेनन एरिक किंग स्थानिक ऊर्जा को समझना चाहता था। उसे एरिक किंग द्वारा छोड़ी गई स्थानिक क्रिस्टल दीवार की तत्काल आवश्यकता थी। इसके अलावा ब्लेड गॉड की लाश, जिसे वो अपने साथ ले गया था, उसमें स्वतंत्र स्थान था। यह स्थानिक क्रिस्टल दीवार में निहित स्थानिक शक्ति से कहीं अधिक था। चियांग झान को इतना उदार और उदार देखकर 4 फेनोमेनन एरिक किंग ने उसे बार बार धन्यवाद दिया। उसके बाद उनमें से प्रत्येक ने 10,000 एरे आरेख और स्थानिक ऊर्जा को समझा। वे अगले दिन भोर में ही एरिक किंग पैलेस में वापस लौटे। इस समय एरिक किंग पैलेस शोर और उत्साह से भरा हुआ था। चियांग झान और 4 फेनोमेनन एरिक किंग अभी एरिक किंग पैलेस के ऊपर आसमान में चले ही थे कि उन्होंने दर्जनों अमर राजाओं को वहां इकट्ठा देखा। उनमें से प्रत्येक दुनिया को हिला देने वाली आभा उत्सर्जित कर रहा था। दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। देखो, चियांग झान वापस आ गया है। अचानक एक अमर राजा ने चिंता में चिल्लाया। तुरंत लिटिल हूं, स्टार क्वीन जिवेई और अन्य सभी अमर राजा चियांग झान और 4 फेनोमेनन एरिक किंग का स्वागत करने के लिए एरिक किंग पैलेस से बाहर चले गए। उनमें से लिटिल हो का शरीर हिल गया और आसमान में उड़ गया। वो चियांग झान के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, बड़े भाई, आज तुम्हारा भाग्य अच्छा है। ये लोग तुमसे शादी का प्रस्ताव रखने आए हैं। क्या? चियांग झान को लगा कि उसने गलत सुना है। इतने सारे अमर राजा मैचमेकर की रक्षा के लिए एरिस संप्रदाय में आए थे और ये अविश्वसनीय था।